कि आप कहते हैं कि बच्चे की अगर 21 साल में शादी ना हो तो बच्चे भागम कर देते हैं। मेरी उम्र 29 साल की हो गई, 4 मार्च आएगी तो 30 लग जाएगा। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है और मैं 12 साल से बाहर रहती हूँ। मेरा तो एम था ही नहीं कि मतलब शादी करना, लेकिन आपके प्रश्न से जवाब मिलता है कि शादी करना जरूरी है। पति पत्नी में बहस होती है, ये माँ बहन करती है, तो क्या ऐसे पति की भी आरती करनी चाहिए? जो माँ लड़की के माँ को गाली दे, कौन सा पति हो सकता है? ऐसे जिंदगी से बढ़िया अकेले रहे, भगवान का भजन तो आपकी शादी ही नहीं हुई। मेरे साइड में 90% ऐसे हैं जो पत्नी को एकदम पनिश करते, सजा देते हमेशा। 1% अपने पति से खुश रहते हैं औरतें। तो मुझे मन नहीं होता कि मैं शादी करूं। तो जिस तरफ के लड़के अच्छे हों, सम्मान करें, उस तरफ वालों से कर लो। लगभग लड़कियों में समय से विवाह हो जाने से, यदि लड़की का विवाह समय से हुआ तो समय से विवाह होने से उसकी जो सुंदरता है विवाह के बाद वो और निखर आती है। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, राधा रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस लड़की ने जो लड़कों के बारे में बोला है उसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस लड़की ने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से कहा कि मैं 30 साल की हो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मेरा शादी करने का कोई मन नहीं है। लड़की बोली कि मैं अपने घर परिवार और समाज में देखती हूँ कि मर्द औरत के साथ गलत व्यवहार करता है, उसे बेवजह मारता पीटता है और परेशान करता है। तो में से सिर्फ 1% लोग ही ऐसे होंगे जो अपनी पत्नी को सही से रख पाते हैं। इस कारण मुझे जीवन भर शादी नहीं करनी। तो देखिए इस लड़की को गुरुजी ने क्या जवाब दिया। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, एक चरणों मेरा कोटि प्रणाम। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको राधे राधे। गुरुजी, ये है मेरा प्रश्न कि ये जो गायत्री मंत्र होता है क्या हम लोग को पढ़ना चाहिए? वेद मंत्र है, और वेद मंत्र जब तक यज्ञोपवीत ना हो तब तक नहीं पढ़ना चाहिए, नियम है। गुरुजी, मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी जो आपने हम लोग जैसे युवा को इतना ज़्यादा सीख मिला आपसे कि आप कहते हैं कि बच्चे की अगर 21 साल में शादी ना हो तो बच्चे भागम कर देते हैं। मेरी उम्र 29 साल की हो गई, 4 मार्च आएगी तो 30 लग जाएगा। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है और मैं 12 साल से बाहर रहती हूँ। मेरा तो एम था ही नहीं कि मतलब शादी करना, लेकिन आपके प्रश्न से जवाब मिलता है कि शादी करना इसलिए तो पूरे मर्द समाज को ही गलत ठहरा दिया। अपने घर में देखा है, पति पत्नी में बहस होती है, ये माँ बहन करती है, तो क्या ऐसे पति की भी आरती करनी चाहिए? जो माँ लड़की के माँ को गाली दे, कौन सा पति हो सकता है? ऐसे जिंदगी से बढ़िया अकेले रहे, भगवान का भजन। तो आपकी शादी ही नहीं हुई। मैं देखी हूँ गुरुजी ऐसे। अरे देखना तो देखो, बहुत कुछ देखना होता है बेटा। समाज में अक्सर तो यही मिलता है। आप कह रहे हैं 1% लोग, 90% लोग अच्छे हैं, लेकिन मेरे इधर के लोग, कुशीनगर से बिलोंग करती हूँ मैं, मेरे साइड में 90% ऐसे हैं जो पत्नी को एकदम पनिश करते, सजा देते हैं हमेशा। 1% अपने पति से खुश रहते हैं औरतें। तो मुझे मन नहीं होता कि मैं शादी करूँ। तो जिस तरफ के लड़के अच्छे हों, सम्मान करें, उस तरफ वालों से कर लो। वैसा कोई मिलता नहीं है। मैं आपकी कथा से जो भी आप कहते हैं हर एक चीज मैं फॉलो करती हूँ। माँ बाप का सेवा करना, अपने से बड़ों की इज्जत करना, जो भी है A to Z मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। एक साइंस बता रहा हूँ लड़कियों के लिए। लगभग लड़कियों में समय से विवाह हो जाने से, यदि लड़की का विवाह समय से हुआ, समय से विवाह होने से उसका जो शरीर है अर्थात उसकी जो सुंदरता है विवाह के बाद वो और निखर आती है। यदि आपका विवाह समय से नहीं हुआ तो आप डाउन हो जाते हैं। आप जैसे प्यास की जरूरत है ना, प्यास तो पानी चाहिए, भूख तो भोजन चाहिए, उसी प्रकार पति पत्नी एक प्रकार की जरूरत है। अगर पति एक प्रकार की क्या है, तो क्या करेंगे? तब जरूरत है। यदि उस समय पर वो जरूरत पूरी नहीं हुई, किसी और क्षेत्र में आपका नुकसान कर सकती है। ये नुकसान पुरुषों में कम देखा गया पर स्त्रियों में ज्यादा देखा जाता है। मैं इस बात से एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दे दूं आपको। एक हमारे परिचित की एक बेटी है, हम कथा सुनाने गए थे एक जगह, तो वो उसकी माँ आती थी, तो वो जैसे आप लोग हमसे जुड़े हैं ऐसे वो भी जुड़े हैं। उसकी शादी नहीं हुई तो उसकी माँ चिंतित रहती थी, मेरे से बोली गुरुजी कोई लड़का हो तो बताओ। मैंने कहा आप ही देखो कोई बढ़िया लड़का। एक दिन क्या हुआ, उसके पेट में दर्द हुआ, वो डॉक्टर को दिखाने गई। तो देखो डॉक्टर ने उसको बोला यदि आपका 1 वर्ष के अंदर विवाह नहीं हुआ फिर आप बहुत डैमेज हो जाएंगी। मतलब गर्भाशय में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, कुछ होता होगा, वो डॉक्टरों की भाषा थी, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ हुआ था उसके पेट में, उसके अंदर सिस्टम में, जो वो तभी ठीक हो सकता था जब उसका विवाह हो और उसे एक पति के रूप में पुरुष प्राप्त हो, तभी उसकी वो बीमारी ठीक हो सकती थी। उस डॉक्टर ने बोला, उसकी माँ चिंतित थी और उसने बहुत तेजी से लड़की की खोज की और उसका फिर विवाह हुआ। लगभग ये चीज साइंस है एक प्रकार का। पुरुष लोग प्रभावित नहीं होते इस बात से कि विवाह हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन लड़कियां, स्त्रियां, मैं ये नहीं कहता 100% प्रभावित होती हैं, पर 99% लड़कियां प्रभावित होती हैं विवाह ना होने से। समझो, किसी बढ़िया डॉक्टर से समझो इस बात को, साइंस समझो, इसका गहराई समझो। ये पति पत्नी क्या है? पति पत्नी एक दूसरे की जरूरत है। अब आपको प्यास लगी है, पानी ही ना पियो, भूख लगी है, भोजन ही ना करो। उसी प्रकार 25 साल की जो आयु है, पहले के लोग तो 12 साल में कर देते थे, फिर सरकार ने 18 किया तो 18 में कर देते थे। हम 12 और 18 पर भी बिलीव नहीं कर रहे हैं, कम से कम 25 के अंदर, 23, 24, 25 ये टाइम पीरियड ऐसा है। अब देखो आपका विवाह नहीं हुआ, आपका विवाह नहीं हुआ, अब आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ। मेरी कोई तबीयत खराब हो गई थी गुरुजी, पहले ऐसी थी नहीं, थोड़ा सा दिक्कतें आ गई थी। आप 24 साल तक आपके शरीर में एक अलग एनर्जी होती है और 24 के बाद यदि विवाह नहीं हुआ तो वो माइनस होने लग जाती है। आप किसी भी लड़की को देख लो, आप
30 साल की लड़की को देख लेना उसका विवाह ना हुआ हो, और 30 साल की लड़की को देख लेना उसका विवाह हो चुका हो, दोनों में अंतर दिखेगा आपको। जब उसके दो बच्चे हो चुके होंगे दो उसके बाद भी वो उससे यंग दिखेगी, जवान दिखेगी। ये विवाह कोई ऐसे थोड़ी है। भगवान राम ने विवाह किया था बेटा, माता सीता ने विवाह किया, तुम कह रही हो विवाह नहीं करेंगे। देख देख के अरे देख देख के क्या है, देख ऐसे क्या देखती हो, अच्छा देखा करो। जिनकी गुरुजी, गृहस्थी आप बढ़िया चल रही है वो भी देखा करो। गुरुजी आप कहते हैं कि हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, सब लोग करते हैं जो भी, मतलब मैं तो करती हूँ अपनी तरफ से, लेकिन बहुत लोग देखते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, जो बुरे कर्म करते अरे हैं स्वामी विवेकानंद जी 39 ईयर्स हमारे भी इस पिताजी उम्र में भी- चले गए वो। मेरे पिताजी तो 39 अच्छे आदमी, सुनो स्वामी विवेकानंद जी अच्छे थे या नहीं? जी अच्छे थे। पर वो कम समय में चले गए। आद्य शंकराचार्य जी 29 वर्ष की आयु में चले गए। उनके जैसा ज्ञानी, उनके जैसा विद्वान, उनके जैसा समाज सुधारक कौन रहा होगा? आपको क्या लगता है कि 100 साल जीना अच्छा है? नहीं, अरे नहीं। बुद्धू आदमी 100 साल भी जी जाए तो क्या कर लेगा? स्वामी विवेकानंद जी और आद्य शंकराचार्य जी ने 29 और 39 साल में जो कर लिया वो आदमी 100 समय नहीं कर पाए। तो लंबी आयु पाके क्या करोगे? झांसी की रानी कितने साल की थी बताओ? 29 साल की थी लगभग, तभी हाँ। 28 है वो, सॉरी 24 23 साल की। हाँ, आपसे छोटी थी और आज तक देखो नाम चल रहा है। और शादी हो चुकी थी, बच्चा पीठ में बांध के लड़ती थी अंग्रेजों से, फिर खूब लड़ी मर्दानी वो तो। झांसी वाली हाँ, तो मेरी बहन झांसी की रानी कम उम्र में चली गई। इसका मतलब क्या है कि जो अच्छा कर्म करता महाराज जी जल्दी क्यों चल? अरे अच्छे लोगों की जरूरत यहाँ भी पड़ती है तो अच्छे लोगों की जरूरत वहाँ भी पड़ती है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगा? आदमी मरे ही ना। नहीं गुरुजी, हमारे पिताजी बहुत कम अच्छे एज में लोग चले ही गए। जल्दी जाते हैं, अच्छे लोग यहाँ भी काम के वहाँ भी काम। बुरे लोग बैठे, बुरे लोगों को भगवान बोलते वहीं रहो 100-200 साल का। क्या करोगे यहाँ के? वहाँ भी बेड़ा गर्द कर रखा है, यहाँ की क्या करोगे फिर? ठीक है, राधे राधे गुरुजी। हाँ, खुश रहो। गुरुजी क्या मैं काला हूँ क्या? काला हूँ? हाँ हमारे श्याम सुंदर भी सांवले हैं, काले हैं। जगन्नाथ जी काले हैं, बिहारी जी काले हैं। गुरुजी काले गोरे से क्या है? काले मेरे- गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। मेरे पास गवर्नमेंट जॉब भी है, मेरा अच्छा खासा बिजनेस भी है, फिर? लेकिन मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा। काले की वजह से? लड़की वाले आते हैं काला बताकर चले जाते हैं। आप काले तो नहीं हो, सांवले हो, बस काले नहीं हो। गुरुजी एक बार आप ही बता दो, क्या? आप ही बोल दो कि काले नहीं हो सांवले हो, शायद कृपा बरस जाए आपकी। नहीं, हमने बोल तो दिया कि आप काले नहीं हो, सांवले हो। सांवले हो जाएगा, आप चिंता ना करना, 1 साल के अंदर आपका विवाह जल्दी हो जाएगा। राधे राधे गुरुजी। लोगों ने देख लिया ना कि लड़का सरकारी नौकरी में है। कितना कमा लेते हो महीने का? गुरुजी गवर्नमेंट सैलरी जो है वो तो 36 के आसपास है, बाकी मेरा बिजनेस भी है। चलो भाई, ये लड़का देख लो, जिसको पसंद आए, सांवला है बस। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सचिन नाम है मेरा। कहाँ रहते हो? ये लोकल का ही हूँ, लोकल मतलब? रामबाड़े से ही। सिकंदराबाद से? जी। माता पिता का क्या नाम है? पिताजी तो एक्सपायर हो गए, ठीक है। माता? माता सुमन देवी। ठीक है। अब देखो तुम्हारा ब्याह जल्दी हो जाए, रिश्ते आएंगे भाई, सरकारी आदमी है। पत्नी को परेशान तो नहीं करोगे? नहीं गुरुजी प्यार करोगे ना? बिल्कुल। ठीक है। प्रेम कितने साल के हो? मैं 30 साल का हो गया। कोई प्यार व्यार के लफड़े तो नहीं है पहले नहीं से? सर, मैं चक्कर में नहीं पड़ता। अच्छा भाई, लड़का बढ़िया। शराब पीते हो? नहीं गुरुजी, पिछले मांस- 5 साल से केदारनाथ जा रहा हूँ रेगुलर बाइक से। मांस खाते हो? नहीं गुरुजी। चलो फिर अच्छा, हो जाएगी शादी। अब देख लिया सिकंदराबाद के लोगों ने, तुम्हारा शादी ब्याह जल्दी होगा। हाँ। देख, लड़कियों का मन तुम्हारी ओर जाएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गुरुजी मेरे सपने में शिव आते हैं, कभी शिवलिंग रूप में, कभी शिव के रूप में। अच्छा तो है, अच्छा है। भगवान शिव का दर्शन होना स्वप्न में बहुत अच्छी बात है। सपने जो आते हैं, बोले क्यों आते हैं? अब नहीं आएंगे। जब आपने कभी स्वप्न में भगवान को देखा हो और यदि आप अपना सपना बता देते हैं, फिर वो सपने आने बंद हो जाते हैं। तो गुरुजी प्रश्न तो आपसे पूछ रहा हूँ ना। प्रश्न भले पूछ रहे हो, इसलिए जब भी भगवान का दर्शन सपने में हो तो उस दर्शन को करके उस दर्शन के भाव को हृदय में अनुभव करना चाहिए, ये बताना नहीं चाहिए। बता देने से कुछ दिनों के लिए अब स्वप्न नहीं आएगा, बाद में फिर जब चिंतन करोगे भगवान का तो फिर आएगा सपना। गुरुजी राधे राधे। जी जी। आपको मैं 3 साल से देख रही हूँ, हमेशा ये सोचती हूँ कब मुलाकात होगी हमारी, और मैं हमेशा ये सोचती हूँ या तो हम वृंदावन नहीं जा पाते, पर सिकंदराबाद में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आए। और हम ये पूछना चाहते हैं, मैं माता रानी पूछती हूँ तो क्यों कहते हैं राधा रानी पूजो या कृष्ण ने पूजो, और जो माँ है जो उन्हें नहीं पूछ सकते। पूछ सकते हैं, माँ भगवती को पूजिए। हम यही कहते हैं कि माँ नहीं पूछा जाते हैं, कहते वो एक ही भगवान है, के हजारों भगवान बोलते हैं। भगवान एक ही होते हैं, माँ दुर्गा, माँ भगवती, सीता, राधा एक ही तत्व है, इनमें भेद क्योंकि नहीं मैं मानना बचपन से हमेशा माता रानी पूछती आई हूँ और हमेशा कहती आई हूँ कि मैं सही है, अपनी सही, माता आप पूछो, रानी- सही है। जो राधा है वही सीता है, वही दुर्गा है, इनमें कोई भेद नहीं मानना चाहिए। क्योंकि जब भी मैं कभी बात करती हूँ ना, ये कहते हैं सब माता रानी को कुछ नहीं दे सकती। चलो हमने बता दिया। मेरे भाई, यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आप इस लड़की के लिए क्या कहना चाहते हो कमेंट में जरूर बताना। यदि आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।